नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर आपके लिए नई जानकारी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाली है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, एक दयालु बुगला और एक दुष्ट कौवे की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप आपके जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकते हैं। हर व्यक्ति की गरीबी मिटाने वाली ये प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को पूरी सुननी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय की जो कहानियाँ होती हैं, ये कहानियाँ हमें हमारे जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती हैं, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, घर में सुख शांति रखने की प्रेरणाएँ देती हैं, घर के कलह दूर करने की प्रेरणाएँ देती हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और दोस्तों आप इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में एक बुगला रहा करता था और उसी के पास एक दुष्ट कौवा रहा करता था। बगुला उस दुष्ट कौवे की संगत कर लेता है, उससे मित्रता कर लेता है और उसकी संगत में पड़ जाता है। एक दिन एक राहगीर व्यक्ति एक पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने लग जाता है। और दोस्तों, जब वह व्यक्ति पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने लग जाता है, सूरज की पश्चिम दिशा में वह आगे बढ़ने के साथ ही उस आदमी के चेहरे पर तीव्र गति से धूप पड़ने लग जाती है। ये देखकर बगुले को बड़ी दया आ जाती है और बुगला उस व्यक्ति पर दया करता है। दोस्तों, जब बुगले को दया आती है तो बुगला सोचने लग जाता है कि ये व्यक्ति गहरी नींद में सोया है, इस व्यक्ति के चेहरे पर सूर्य की तेज़ धूप पड़ रही है। तो यही सोचकर बुगला अपने पंखों से उस व्यक्ति को छाँव कर देता है, जबकि दोस्त कौवा सोते हुए व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास कर रहा था। कौवा यही चाहता था कि व्यक्ति यहाँ से उठकर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ही चला जाए। दोस्तों, जब सोते हुए व्यक्ति को जमाई लेने के लिए यानी कि उपासी लेने के लिए वह मुँह खोलता है तो कौवा उसके मुंह में बीट करके उड़ जाता है। दोस्तों, जब कौवा उस सोते हुए व्यक्ति के मुंह में अपनी बीट कर देता है तो उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लग जाता है और उसकी निगाहें बगुले पर पड़ जाती हैं, क्योंकि बुगला उस व्यक्ति को छाँव करके ऊपर बैठा हुआ था। उसे लगा कि बुगले ने ही उसके मुंह में बीट की है। उस व्यक्ति को लगा कि ये बगुला ही मेरे मन में बीट कर रहा है, इसने मेरे मुंह में बीट की है। दोस्तों, ये सोचकर अब उस व्यक्ति को भारी क्रोध आ जाता है। उसने एक पत्थर उठाकर उस बुगले को मार देता है और बुगला वहीं पर ही मर जाता है। दोस्तों, अब जैसे ही वह व्यक्ति पत्थर उठाकर बुगले पर मारता है तो पत्थर बुगले को रखता है और बुगला एकदम से नीचे आकर पड़ जाता है। बुगला गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कौवा दूर बैठा बैठा इस नज़ारे को देखता रहता है। कौवा मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी खुशियां मनाता है। दोस्तों, अब वह व्यक्ति वहां से उठकर चला जाता है। बुगला जमीन पर पड़ जाता है, डहरी पर पड़ जाता है। कुछ देर बाद बुगले के प्राण निकल जाते हैं, बुगला खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब कुछ समय निकल जाता है और कौवा बड़े ही आराम से रहने लग जाता है और मन ही मन वह खुशियाँ मनाता है कि मैंने अपनी चालाकी से बुगले का नामो निशान ही मिटा दिया है। कौवे को इस बात का बड़ा घमंड हो जाता है, बड़ा गुरूर हो जाता है कि मैं बड़ा चतुर चालाक हूँ, मेरे सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई चालाक है ही नहीं। अब तो वह दुष्ट कौवा आए दिन हर किसी को उल्लू बनाता और हर किसी के प्राणों को संकट में डाल दिया करता। नए नए पक्षियों से
नए नए परिंदों से मित्रता करता और मित्रता करने के बाद उनको अक्सर धोखा दिया करता था और उनको ऐसे चंगुल में फंसा लेता था कि कभी कभी तो दोस्तों उनके प्राण तक चले जाया करते थे। और कौवा इस नज़ारे को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ करता था। दोस्तों इसी तरीके से वह दुष्ट कौवा काफ़ी परिंदों के प्राण गंवा देता है, काफ़ी परिंदों की जान भी ले लेता है। अब एक दिन वह दुष्ट कौवा सोचने लग जाता है कि मैंने परिंदों को खूब उल्लू बनाया है और ना जाने कितने परिंदों ने मेरे चंगुल में फंसकर अपने प्राणों को त्याग दिया है, गंवा दिया है। तो अब परिंदों को छोड़कर वह जानवरों पे कोशिश करने लग जाता है। दोस्तों सबसे पहले वह दुष्ट कौवा एक भेड़िए से दोस्ती करता है और भेड़िए को अपना मित्र बना लेता है। मित्र बनाने के बाद भेड़िए से एक दिन कहने लगता है कि मित्र, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चलोगे? दोस्तों मित्रता होने के बाद भेड़िया बड़े आराम से हाँ कर लेता है। कहता है कि कौवा भाई, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो दोस्तों अब कौवा उस भेड़िए से कहता है कि मित्र, आज नहीं कल प्रातः काल ही हम घूमने के लिए चलेंगे, तुम बस तैयार रहना। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और एक पहाड़ी पर चले जाता है। पहाड़ी पर देखता है कि बड़ी खाई है। पहाड़ी पर एक खाई खोजता है जिसमें रुकने का कोई स्थान ही नहीं था। कोई भी जीव जंतु यदि उस खाई में गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। ऐसी जगह को देखकर, ऐसी जगह को तलाश कर कौवा आ जाता है। और जब अब दूसरे दिन का समय होता है तो भेड़िया उस दुष्ट कौवे के साथ घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अब भेड़िया और कौवा दोनों मिलकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ी पर पहुंचने के पश्चात कौवा उस भेड़िए से कहता है कि मित्र, क्या तुम मेरे साथ दौड़ सकते हो? यदि तुम मेरे साथ में दौड़ सकते हो तो आज हम दोनों मित्र मिलकर के दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कि कौन आगे बढ़ पाता है। अपने मित्र कौवे की बात सुनकर भेड़िया हाँ कर लेता है। दोस्तों अब जैसे ही कौवा और भेड़िया दोनों दौड़ लगाने लग जाते हैं तो उसी खाई की तरफ दौड़ लगाते हैं। कौवा और भेड़िया बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। दोस्तों अब जैसे ही वह खाई नज़दीक आती है तो कौवा अपने पंखों को फैला लेता है और कौवा आसमान में उड़ जाता है और भेड़िया सीधा उस खाई के अंदर ही गिर जाता है। जैसे ही भेड़िया उस खाई के अंदर गिरता है तो भेड़िए की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये देखकर कौवा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुशियाँ मनाता है। वह सोचने लगता है कि आज मैंने फिर से एक जानवर को फिर से उल्लू बना दिया है। यही सोचकर कौवा बड़ा प्रसन्न होता है और वहाँ से कौवा फिर से आ जाता है और फिर एक कुत्ते से दोस्ती करता है। वह एक कुत्ते को अपना मित्र बना लेता है। दोस्तों कहते हैं कि कुत्ता भी बड़ा चालाक होता है। कुत्ता कभी भी किसी के चंगुल में नहीं फंसता है और जिसके साथ वह मित्रता करता है तो पूरी वफादारी, पूरी निष्ठा के साथ करता है। कौवे की बातों पर कुत्ते को यकीन नहीं था। कुत्ता कौवे की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उससे मित्रता कर लेता है। कुत्ता कौवे की हर चाल ढाल पर नज़र रखता कि सोचने लग जाता कि कहीं ये मुझसे धोखा ना कर दे। इसी बात को सोचकर कुत्ता कौवे की हर बात पर नज़र रखा करता था। कौवे के बारे में अन्य जीव जंतुओं से पूछा तो उन्होंने कौवे की पूरी सच्चाई कुत्ते को बता दी। अब कुत्ते को ये बात पता चल चुकी थी कि ये दुष्ट कौवा बड़ा ही दुष्ट है और दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता करनी चाहिए। दोस्तों अब एक दिन वह कौवा उस कुत्ते से कहता है कि क्या मित्र तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? तब वो कुत्ता कौवे से कहता है कि मित्र घूमने तो मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम आसमान में नहीं उड़ोगे, मेरे साथ तुम अपने पाँव से चलकर दौड़ लगाओगे, तभी मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए चल सकता हूँ। दोस्तों अब कौवा राजी हो जाता है। कौवा हाँ कर देता है क्योंकि कौवे को ये घमंड था कि मेरे बराबर चतुर कोई भी नहीं है, इस कुत्ते को भी मैं ज़रूर उल्लू बना दूंगा। यही सोचकर कौवा हाँ कर देता है।
अब कौवा और कुत्ता दोनों उसी पहाड़ी पर चले जाते हैं जिस पर पहले भेड़िए को मारा गया था। अब जैसे ही उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो कौवा कहता है कि मित्र, अब यहाँ से दौड़ शुरू करेंगे। यहाँ से हमारी दौड़ शुरू होती है और देखते हैं कि कौन जीतता है। तब कुत्ता उस कौवे से कहता है कि मित्र, दौड़ तो हम अवश्य लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे पंखों को उखाड़ूंगा, क्योंकि यदि तुम्हारे पंख रहे तो तुम आसमान में उड़ सकते हो। तब कौवा उछलकर दूर चले जाता है। तब कुत्ता कौवे से कहता है कि मित्र, डरते क्यों हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तब कौवा कुत्ते से कहता है कि मित्र, ऐसी कोई मजाक होती है क्या? ऐसी मजाक दोबारा मत करना। दोस्तों, अब फिर से कौवा कुत्ते के पास आ जाता है और दोनों धीरे धीरे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है तो कौवा कुत्ते से कहता है कि मित्र, ज़रा तेज़ दौड़ लगाओ, धीरे धीरे में मज़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए जितनी स्पीड तुम्हारे अंदर है, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है, पूरी ताकत लगा दो। मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ। दोस्तों, अब जैसे ही दोनों तेज़ तेज़ दौड़ने लग जाते हैं तो कुत्ता बड़ा चालाक था। कुत्ते ने पीछे से कौवे के पंखों को अपने मुख में पकड़ लिया। अब कौवा उड़ भी नहीं सकता और कुत्ते को ये अच्छी तरह मालूम था कि आगे बहुत बड़ी खाई है। यदि इसी तरह हम दौड़ते रहे तो इस खाई में हम दोनों ही गिर जाएंगे, वह हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुत्ता कौवे के दोनों पंखों को अपने मुख में दबा लेता है और कौवा चिल्लाता रहता है। अंत में जाकर के उस खाई के पास जाकर के कुत्ता रुक जाता है। कुत्ता उस कौवे से कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कि दुष्ट कौवा, तुमने न जाने कितने परिंदों की जान ली है, न जाने कितने जीव जंतुओं के तुमने प्राण लिए हैं, इसीलिए आज तुम्हारा खेल खत्म है। ये कहकर कुत्ता कौवे के दोनों पंखों को उखाड़ देता है और कौवे की गर्दन सरधड़ से अलग कर देता है। कौवे के प्राण फकीरू निकल जाते हैं। दोस्तों, तब कुत्ता ऐसी 4 बातें बताता है। कुत्ता कहता है कि दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता ही करनी चाहिए, दुष्ट को कभी भी बख्शा नहीं जाता और दुष्ट पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। जो लोग दुष्टों पर दया कर देते हैं उनका पतन हो जाता है, इसीलिए दुष्ट को कभी भी बख्शा नहीं जाता है। दूसरी बात, कुत्ता कहता है कि बगेबाज की मित्रता से हमेशा दूर रहें, सावधान रहें। और दोस्तों, दगेबाज मित्र और काला सांप कभी भी दिखाई दे तो तुरंत उसे ख़त्म कर दो। ये बड़े ही घातक होते हैं। यदि इनको आपने छोड़ दिया तो ये लोग आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, आपको प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, कुत्ता बताता है कि मित्रता करने से पहले ये जांच लेना बेहद ही आवश्यक है कि आप किससे मित्रता कर रहे हैं और सामने वाला क्या आपकी मित्रता के काबिल है या फिर नहीं। जो लोग बगैर सोचे समझे मित्रता करते हैं उन लोगों का भी पतन हो जाता है। चौथी और आखिरी बात कुत्ता कहता है कि गुनहगार को दंड देने में कभी कोई महापाप नहीं लगता है, कभी कोई पाप नहीं लगता है। गुनहगार को कभी बख्शा नहीं जाता है और गुनहगार को हमेशा दंड दिया जाता है। इसीलिए गुनहगार को दंड देने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो लोग गुनहगार को दंड देने में हिचकिचाते हैं उनका भी पतन हो जाता है। दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आज की प्यारी कहानी आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।